स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आज हमने उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में था। ठीक है, तो हमने इसमें 5 थ्योरम्स देखे जो 5 एक्सरसाइजेज उन थ्योरम से रिलेटेड थी। ठीक है, तो आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसके फर्स्ट थ्योरम में हमने पैरेललोग्राम के बारे में जाना था कि इसकी अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। सेकंड थ्योरम में हमें देखा था कि क्वाड्रिलेटरल अगर हमारे पास उसकी अपोजिट साइड्स जो है दो अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल होती है, तो वो क्वाड्रिलेटरल जो फिगर है वो पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, थर्ड में हमने देखा था कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास ठीक है ट्रायंगल के अगर हमारे पास एक साइड के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी लेंथ थर्ड साइड की लेंथ की हाफ होती है। ठीक है, यानी उसके आधा करने से उसकी लेंथ आ जाती है। ठीक है, वो 1/2 थर्ड साइड्स की लेंथ होती है मैयर में। और फिर हमने फोर्थ वाला थ्योरम बच्चे क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमने कहा था कि फोर्थ वाले थ्योरम में हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है लेट्स सपोज, ठीक है, उसके मीडियंस हैं, ठीक है, वो मीडियंस जो है एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मीडियंस जो है तीनों एक ही पॉइंट्स में आप इसमें दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ही एक ही होता है। जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। और हम कहते हैं कि मीडियंस को, क्योंकि वो कॉन्करेंट होते हैं ट्रायंगल्स के मीडियंस, क्योंकि वो लाइंस जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। तो हमने ये बताया था कि हमारे पास यही प्रूव करना था कि मीडियंस जो हैं वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट, यानी मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ थ्योरम में हमें बताना था कि हमारे पास अगर 3 पैरेलल 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल उनको कट करता है और वो क्या कहता है हमारे पास बनाता है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाता है उन पैरेलल लाइन से। ठीक है, कट करने से तो फिर हमारे पास कोई भी और लाइन अगर हम कट करेंगे उन पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो वो भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ही बनाएगी। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें कुछ खाली जगह दी हुई है, हमने उसको पूर्ण करना है। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है हमारे पास इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं ना, तो हमारे पास किधर क्या आ जाएगा, हमारे पास अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स भी हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है बच्चे, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, और हमारे पास पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल और कॉन्ग्रुएंट इक्वल के लिए आ जाते हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं, यानी हमारे पास 4 साइड फिगर है, उसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से हमारे पास क्या आते हैं, डायगोनल्स आते हैं। तो हमारे पास ये है, हमारे पास लेट्स सपोज के एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये फिगर है पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके जो है साइड्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल्स ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास इधर से ड्रा होंगे ये। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल से आप इसमें एक दूसरे को किस पर काटते हैं, हाफ, बिल्कुल हाफ ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर, diagonals of a parallelogram। ठीक है, बाइसेक्स ही इधर बाइसेक्स मतलब काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हाफ हाफ कप पे काट देते हैं, तो बाइसेक्स इधर ये 3 चीज़ें हमने पैरेललोग्राम में देखी थी। आगे से हम कह देते हैं मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं। ठीक है, वो आप इसमें उनका वो एक ही पॉइंट पर तीनों काटते हैं ट्रायंगल के, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट में आप इसमें एक दूसरे को कट करें, उन लाइन्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन्स। तो मीडियंस भी जो होती हैं लाइन सेगमेंट्स ही होती हैं, ट्रायंगल्स के मीडियंस लाइन सेगमेंट्स होती हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2, यानी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी एक ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम को, यानी लेट्स सपोज ये है डायगोनल है, तो हमारे पास इस डायगोनल ने हमारे पास इसको ये दो ट्रायंगल्स पे, यानी कि हम लेट्स सपोज कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, फर्स्ट हम इसका ये डायगोनल कंसीडर करते हैं। ठीक है,
फर्स्ट हमने क्या किया, कंसिडर किया, ठीक है। ये हमारे पास हमने डायगोनल फर्स्ट कंसिडर, तो इसने पैरेललोग्राम को क्या कह दिया, दो ट्राइंगल्स में कट कर दिया ना, ठीक है। अगर हम दूसरा डायगोनल कंसिडर करें, लेट्स सपोज कि हम ये डायगोनल्स कंसिडर करें, तो इसने भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स में कट किया है, ठीक है। तो हमारे पास डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि बिल्कुल सेम ट्राइंगल्स पर हमारे पास जो सेम साइज़ और शेप में होती हैं उन ट्राइंगल्स पे ये हमारे पास कट करता है। आगे से बताइए हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी वो हमने कर लिया। आगे से बताइए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें कह रहा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। हमारे पास एक पैरेललोग्राम दी हुई है ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारे पास एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दी हुई है और हमें फर्स्ट वाला कह रहा है मेजर ऑफ ए बी, यानी हमारे पास मेजर ऑफ ए बी, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी सी के, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इक्वल, ठीक है। आगे से हमारे पास कह रहा है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, मेजर ए डी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, यानी कि पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी और इक्वल भी है, तो इनकी मेजर इक्वल हो जाएगी। हमें क्या कह रहा है, मेजर ऑफ वन एंगल वन कॉन्ग्रुएंट किसके है, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास समझे, ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन है जिससे ये ट्रांसवर्सल एंगल 1 बना रही है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है ए डी और बी सी हमारे पास पैरेलल लाइन है, तो एक पैरेलल लाइन से एंगल 1 बना रही है, दूसरी ये ट्रांसवर्सल है, इसने दो पैरेलल लाइंस को कट किया, इस पैरेलल लाइन से हमारे पास एंगल 1 बनाया है, तो ये एंगल दूसरी पैरेलल लाइन से एंगल 3 बनाया है, तो ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये हमारे पास क्या इक्वल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल 1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल 3 के। आगे से बच्चे हमें दूसरा पूछा हुआ है मेजर ऑफ एंगल 2 किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल 2, ठीक है। हमारे पास ये, ठीक है, पैरेलल लाइन है जिससे एंगल बनाया, इसके पैरेलल डी सी है, ठीक है। ट्रांसवर्सल ने कट किया है, इस लाइन सेगमेंट ए बी से एंगल 2 बनाया, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल 4, तो एंगल 2 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल 4 के, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास हो जाता है इसका सोल्यूशन। आगे से आ जाते हैं हम पेज नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पेज नंबर 209 पर आ जाए बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या कह रहा है, फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। हमारे पास एक फिगर दी हुई है, इसमें से हमने अननोन्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हमारे पास अननोन कौन से हैं, एक्स नॉट, एम नॉट, एन नॉट, वाई नॉट, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूँ। फर्स्ट में बचे हमारे पास जैसे देखते हैं एन नॉट के इसके इक्वल हो जाएगा, एन नॉट हमारे पास 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हम साथ साथ रीज़न लिखिए, एन नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है हमारे पास, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट। और हमारे पास, ठीक है बच्चे, आगे से हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस है, ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है ना, ठीक है। और एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, हमारे एक लाइन है हमारे पास इस पैरेलल लाइन से 75 डिग्री बना रही है और इस एंगल इस लाइन से हमारे इस पैरेलल लाइन से हमारे पास वाई नॉट बना रही है, तो वाई नॉट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 75 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो वाई नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। ये क्या है, बेसिकली कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। आगे से हम देखें हमारे पास क्या है, ये एक्स नॉट, ये वाई नॉट हो जाता है। फिर हमारे पास बचे, हम देखते हैं लाइन से, अब इस पर देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इनके बीच एक एंगल है हमारे पास 75 डिग्री और एक है एम नॉट, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। हमारे पास एम नॉट प्लस 75 डिग्री क्या हो जाएगा,
ये इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसकी रीज़न क्या है? इंटीरियर एंगल्स क्योंकि सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स हैं और वो हमारे पास क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। ये हमारे पास क्या हो जाता है? एम नॉट हमारे पास इधर आ जाता है, ये 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 180 डिग्री में से अगर हमने 75 डिग्री निकाल दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 105 डिग्री। ठीक है, आगे से बच्चे हमारे पास जो आ जाता है अब एक्स नॉट है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है? इंटीरियर एंगल्स ही है, तो एक्स नॉट प्लस 75 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी एक्स नॉट प्लस 75 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसकी रीज़न हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी रीज़न हो जाएगी इसकी रीज़न भी हो जाएगी इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स नॉट प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एक्स नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री में से 75 डिग्री निकाले तो हमारे पास क्या बन जाता है? 105 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, हमने इसमें क्या फाइंड करने थे? अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। अननोन्स थे एम नॉट, एन नॉट, एक्स नॉट, वाई नॉट, तो हमने इसकी बेसिकली फाइंड वैल्यूज़ कर दी। ठीक है, ये हमारे पास थी वैल्यू एन नॉट की फाइंड किया है, ये हमने वाई नॉट की फाइंड किया है, और फिर हमने एम नॉट की फाइंड करनी थी। एम नॉट की हमारे पास ये है वैल्यू। ठीक है, फिर हमने एक्स नॉट की फाइंड करनी थी, तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर दिया। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ़ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास ये गिवन फिगर कह रहा है अगर जो है कि पैरेललोग्राम है, ये हमें दी हुई फिगर क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देन फाइंड, हमने अननोन्स फाइंड करने हैं, वो क्या है? एक्स और एम, तो हमने एक्स और एम फाइंड करना है। ठीक है, ये क्योंकि हमें अब बता दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं बच्चे। ठीक है, ये हमने अपना सोल्यूशन लिखा है। आगे से हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो हमने एक्स और एम फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल ए मेजर ऑफ एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी के, तो यानी मेजर ऑफ एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल सी के। इनका मेजर ऑफ एंगल ए क्या है? 55 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल सी क्या है? 11 एक्स नॉट डिग्री। ये हो जाएगा 55 डिग्री और ये 11 एक्स डिग्री, तो हमारे पास 11 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 55 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू एक्स डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू एक्स डिग्री। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 5। आगे से हमने दूसरी किसकी फाइंड करनी है? आगे से हमने बच्चे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एम की। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्सल है, इससे इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री होते हैं, तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास 55 डिग्री है, और मेजर ऑफ एंगल डी हमारे पास 5m प्लस 10 डिग्री है। ठीक है, हमने अब ये हमारे पास हो जाएगा 55 डिग्री प्लस 5m डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास ये देखें 5m डिग्री आ जाएगा, 55 में हम 10 ऐड कर देंगे, ये हमारे पास 5m डिग्री हो जाएगा। 55 में हम 10 ऐड करेंगे तो ये 65 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास 5m डिग्री एज रहेगा, और 65 डिग्री उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 65 डिग्री।
ठीक है। 5m डिग्री से 180 में से 65 निकालें, हमारे पास क्या आ जाता है 115, ठीक है। 115 डिग्री 5m डिग्री, ठीक है। m डिग्री हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री, ठीक है। 115 से डिवाइड 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम्स 10 और 23 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास m डिग्री क्या हो जाएगा 23 डिग्री। इसे हमारे पास क्या मिल जाएगा m इज़ इक्वल्स टू 23, ठीक है। हमने x और m की वैल्यूज में फाइंड करनी थी। x हमारे पास बचेगा आ गया 5 और m हमारे पास आ गया 23, ठीक है। x हमारे पास आ गया 5 और m हमारे पास आ गया 23, तो ये हमने फाइंड करने थे। आगे से बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हमें द गिवन फिगर LMNP, यानी LMNP हमारे पास है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमें क्या फिगर दी हुई है, ये हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, ठीक है। हमने m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो बच्चे हमारे पास इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइज है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है, यानी LM कॉन्ग्रुएंट होगी PN के, ठीक है। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कहीं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। LMNP पैरेललोग्राम, उसका सॉल्यूशन करने लगे हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने लगे हैं, ठीक है। हम देखते हैं LMNP इज अ पैरेललोग्राम, तो हमारे पास LM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये हमारे पास पैरेललोग्राम LM हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PN के, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट LM इज इक्वल्स टू हो जाएगी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट PN के, ठीक है। हमारे पास LM क्या दी हुई है 8m माइनस 4n, ये हो जाएगी 8m माइनस 4n इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाती है 8 के। बच्चों इन 8m माइनस 4n में से हमारे पास क्या कॉमन है 4 कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है, यानी 4 हमारे पास कितने टाइम्स 2 टाइम्स 8 होता है, m आ जाएगा माइनस 4 1 टाइम्स n होता है, 1 इंटू n, हम 1 नहीं लिखते तो n लिख लेते हैं, ठीक है। 1 इंटू n हमारे पास क्या हो जाएगा n ही हो जाएगा, तो हमने n लिख लिया। इधर इज इक्वल्स टू आ जाएगा इधर 8, ठीक है। इधर 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर क्या हो जाता है डिवाइड, यानी हम लिख देते हैं 2m माइनस n इज इक्वल्स टू 8/4, ठीक है। 2m माइनस n हम लिख देते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 4 1 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे ये 2 आ जाता है, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। हमने इसको आगे से बच्चे हमने क्या देखना है, आगे से हमने कहना है हमारे पास जो ये साइड से यानी m हमारे पास साइड m एंड है ये कॉन्ग्रुएंट है, साइड NM कह दें PL के कॉन्ग्रुएंट है, PL साइड PL किसके कॉन्ग्रुएंट है NM के। हमने क्या कह देना है साइड हमारे पास PL जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है NM के, ठीक है। हमारे पास PL NM के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या कह देना है PL की लेंथ कितनी है 4m प्लस n, ठीक है। हमने इस फिर हमने कह देना है मेजर ऑफ PL जो होगी इक्वल हो जाएगी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट NM के, ठीक है। इसकी हमारे पास है 4m प्लस n इज इक्वल्स टू 10, हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। पर हमारे पास आ गया ये 2 इक्वेशंस, ठीक है। आप इसे आपने को 2 ये सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। हम इन्हें क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरा मेथड हमने चैप्टर 8 में सीखा था, हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन लेकर भी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये हमारे पास आसानी से कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इधर हमारे पास माइनस n है, इधर हमारे पास प्लस n है। अगर हम इन 2 इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारे पास n ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
हमने एडिंग 1 एंड 2 कर लेते हैं। वैसे हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो हमारे पास एम की वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और इधर एन की वैल्यूज़, और इधर से हमारे पास एन एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें एम का आंसर आ जाता है। इसलिए हम आसानी के लिए अपनी क्या कर रहे हैं, इसे वैसे बच्चे आप क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी, और ग्राफिकल सोल्यूशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिससे भी करेंगे आपका आंसर सेम आएगा और आपका आंसर सही कंसिडर होगा। ठीक है, हमने क्या देना है, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, यानी हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड करनी है, 2m माइनस एन पे हमने 4m प्लस एन ऐड करना है। ठीक है, हमने किया 2m माइनस एन पर ऐड कर देना है 4m प्लस एन। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमने क्या कहते हैं कि इधर आ गया 2 पे ऐड कर देना है 10, तो इसमें आ जाएगा 2 प्लस 10। ठीक है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। आ गए 2m माइनस, ये इसको ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस को खोल देना है, 2m माइनस एन प्लस 4m प्लस एन, हमारे पास 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12। अब हम इसे देखते हैं, एक माइनस एन है एक प्लस एन है, तो माइनस एन प्लस एन 0 एन हो जाएगा, बेसिकली काट जाएंगे, इसे हम कटिंग कर देते हैं। ठीक है, आगे से बचे हमारे पास 2m प्लस 4m कितना, 2 प्लस 4 कितना होता है, हमारे पास हो जाता है 6m इज़ इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हमारे पास m कितना हो जाता है 12 में से हमने 6 डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास 6 1 टाइम 6 होता है, 6 2 टाइम 12 होता है। ठीक है, 2 से डिनोमिनेटर, हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, डिवाइड किया 2 से 1 तो 2 ही आया, यानी तो हमारे पास क्या आ जाता है, m इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चे, हमें m की वैल्यू तो आगे हमने तो फाइंड करनी थी, n की वैल्यू भी। ठीक है, हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन पे हमें क्या कहा था कि हमें क्वेश्चन में कहा था कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है m और n की। m की तो हमने कर लिया, अब हमने n की करनी है। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है m की, हम इसको शो कर देते हैं, यानी ये बचेगी ये वाली फर्स्ट वैल्यू जो थी m की फाइंड करनी थी वो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली n की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास दो इक्वेशन हैं, 4m प्लस एन इज इक्वल टू 10 है, 2m माइनस एन इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 है। ठीक है, हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन से जो है m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सॉरी n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन ले लें, इक्वेशन 1 ले लें, इक्वेशन 2 ले लें। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 ले रही हूँ। ठीक है, आप भी इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, तो आंसर सेम आना है। ठीक है, मैं ले रही हूँ पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। मैंने क्या देना है, पुट m इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू फाइंड हो रही है इन इक्वेशन, यानी हमने जो इसको इक्वेशन का नाम दिया है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास बच्चे क्या आती है, 2 प्लस एन इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमने m की जगह 2 पुट कर दिया। ठीक है, 4m प्लस एन थी, मैंने लिख दिया 4 इंटू 2। ठीक है, 4 2 टाइम्स हमारे पास 8 हो जाती है, 8 प्लस एन इज इक्वल टू 10, यानी n इज इक्वल टू 8 उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, एट हमारे पास इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास से 8 क्या हो जाएगा 10 माइनस 8। ठीक है, 10 माइनस 8 हमारे पास क्या आ जाता है, n इज इक्वल टू 2। हम इसको लिख देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास एक अननोन हमने ये फाइंड करना था और एक अननोन हमने m फाइंड करना था, तो हमने बेसिकली ये m और ये n की वैल्यूज़ फाइंड कर दिया। अब बच्चे आप अपने पेपर में इस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो m और n की वैल्यूज़ हाईलाइट आएंगी, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में आपको जो है वो बच्चे ब्लैक पेन या कोई और कलर पेन यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, आपने ब्लू से ही करना है। ठीक है, आप अपने इंक पेन से इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे अपने मार्कर से हाईलाइट कर दें। ठीक है, वैल्यूज़ को जो फाइंड किया है। आगे से हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ये हमने बच्चे बेसिकली क्या किया था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। इन द क्वेश्चन 5 द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 110 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। ठीक है, हमारे पास ये पैरेललोग्राम थी, हमें इसके सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स जो है, ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाले दो अपोजिट एंगल्स हैं, इनकी 110 डिग्री है, तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स।
ठीक है, हमने जो है रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चे, आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है बच्चे, इस पर आए। ठीक है, हमारे पास ऑपोजिट एंगल जब फिगर दी हुई है, ठीक है, इन द क्वेश्चन फॉर, ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल यानी मेजर ऑफ एंगल एल प्लस मेजर ऑफ एंगल एन हमें क्या दिया हुआ 110 डिग्री। ठीक है, हमने रिमेनिंग एंगल्स मेजर ऑफ एंगल एम और मेजर ऑफ एंगल पी फाइंड करने हैं। ठीक है, हमने अपने सोल्यूशन पे लिखा है मेजर ऑफ एंगल एल प्लस मेजर ऑफ एंगल एन दिया हुआ 110 डिग्री। ठीक है, ये क्योंकि एज एल एम एन इज अ पैरेललोग्राम, चूँकि हमारे पास एल एम एन चूँकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, तो फिर मेजर ऑफ एंगल एल, अपोजिट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, मेजर ऑफ एंगल एल और मेजर ऑफ एंगल एन कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि हमारे पास एंगल एल एन कॉन्ग्रुएंट है एंगल एन के। ठीक है, हमारे पास पैरेललोग्राम है और एंगल एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी के। हम इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है बच्चे, पहले हम कह देते हैं एंगल एल जो है एंगल एन के कॉन्ग्रुएंट है, और हम फिर हमारे पास एंगल एल और एंगल एन का सम 110 डिग्री है, तो फिर हम कह देते हैं कि यानी कि हमारे पास इस पर पुट करेंगे तो एंगल एन की जगह यानी कि आगे से लिख देते हैं मेजर ऑफ एंगल एल जो होगी वो इक्वल होगी मेजर ऑफ एंगल एन। ठीक है, इसे हमने 1 का नाम दिया, पुट मेजर ऑफ एंगल L इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल N इन इक्वेशन 1 पे, यानी जिसे हमने 1 का नाम लिया उस पर पुट करते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल L की जगह तो बचे मेजर ऑफ एंगल L ही आ जाएगा, और मेजर ऑफ एंगल N की जगह हम पुट कर देंगे मेजर ऑफ एंगल L। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल L प्लस मेजर ऑफ एंगल L इज इक्वल टू 1, आपको क्या दिया हुआ था, इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 मेजर ऑफ एंगल L इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो मेजर ऑफ एंगल L इज इक्वल टू 100 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल L की वैल्यू क्या आ जाती है 55 डिग्री, लेकिन हमने जो रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले हमारे पास मेजर ऑफ एंगल L जो है 55 डिग्री है, अब हमने रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल M और प्लस मेजर ऑफ एंगल L, यानी जो दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इन पे जो एंगल्स बनेंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल L प्लस मेजर ऑफ एंगल M क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल L प्लस मेजर ऑफ एंगल M क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, इसकी रीज़न क्या हो जाएगी, हमारे पास इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ठीक है, और तो ठीक है, मेजर ऑफ एंगल L हमने फाइंड किया था, वो हमारे पास 55 डिग्री था, तो हम कह देते हैं 55 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में से 55 डिग्री हमने निकाले, तो हमारे पास क्या हो जाता है 125 डिग्री। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ये आ जाता है। आगे से हमने क्या करना है, आगे से बचे हमने देख मेजर ऑफ एंगल P जो है। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल P फाइंड करना है। ठीक है, मेजर ऑफ एज, ठीक है, हम कह देते हैं एज मेजर ऑफ एंगल P जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एज, क्योंकि वो पैरेललोग्राम थी हमारे पास, इधर से हम लिख देते हैं मेजर ऑफ एंगल P जो हो जाएगा वो मेजर ऑफ एंगल M के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, पहले हम लिखते हैं एंगल P जो है बचे, यानी हमारे पास एंगल P जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल M के। इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो है L M N P
क्या इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट बी इज अ पैरेललोग्राम है, तो फिर हम कह देते हैं मेजर ऑफ एंगल पी जो है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल एम के। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल पी हमने लिखा एज इट इज़, और मेजर ऑफ एंगल एम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 125 डिग्री के हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 125 डिग्री। हमने फाइंड कौन से एंगल्स करने थे, मेजर ऑफ एंगल एम और मेजर ऑफ एंगल। ठीक है बच्चे भाई, हमने मेजर ऑफ एंगल एम और मेजर ऑफ एंगल पी फाइंड करने थे, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं 125 डिग्री। ठीक है, हाईलाइट मैं आपको कर देती हूँ, यानी हमने मेजर ऑफ एंगल एम फाइंड करना था, वो हमारे पास किसके इक्वल है 125 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल पी फाइंड करना था, वो भी हमारे पास आया 125 डिग्री। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 होता है। आगे से बच्चे हम आगे से देख लें इसका किस तरह से करना है। आगे से बच्चे हम जाते हैं अपने हमने आज रिव्यू एक्सरसाइज की, उसके हमारे पास थे बच्चे 6 क्वेश्चन। ठीक है, वो हमने सॉल्व किए। ठीक है, हमने आज ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ब्लैंक्स को फिल करना था, हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई थी, उसमें से हमने बताना था कि क्या कैसे। ठीक है, और इसके बाद बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना था, हमने इसमें अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी। ठीक है, हमने इस तरह से फाइंड की और हमने रीजंस बताई हैं कि ये हमने क्यों इक्वल किए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप बच्चे रीजंस बताएंगे ना, तो उन बच्चों ने जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया होगा या जिन्होंने रट्टा शट्टा लगाया होगा वो भी लिख देंगे ये आंसर, लेकिन जब बोर्ड वाले को आपका पेपर चेक करेगा उसे पता होगा कि आपने रीज़न लिखी हुई है, यानी आपको इसके बारे में सही नॉलेज है, तो आपके नंबर ज़्यादा अच्छे ज़्यादा सिक्योर हैं। ठीक है, आगे से आप क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें। ठीक है, आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, हम ABCD दी हुई थी, हमने XM की वैल्यूज फाइंड करनी थी। ठीक है, हमने एंगल्स को कंपेयर करके, यानी इनको कंपेयर करके, इनको हमारे पास ये एंगल्स को अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो हमने इनको करके ये वाली X की वैल्यू फाइंड कर दी, और हमने इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री कहकर हमने M की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम थी, हमने इसकी अपोजिट साइड्स को इसकी अपोजिट साइड्स को कॉन्ग्रुएंट रखकर हमने 2 इक्वेशंस आई। ठीक है, हमने उनको सॉल्व किया और M की वैल्यूज आ गई और वही हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, आगे से बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली हमने ये डायग्राम यूज़ करनी थी और हमें कहा था कि अपोजिट एंगल्स का यानी सम 180 डिग्री है, तो हमने बाकी रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने थे। ठीक है, हमने कहा ठीक है, हमने कहना है ऑपोजिट। ठीक है बच्चे, फिर हमने इसको सॉल्व करना है, यानी हमने कहना है कि ऑपोजिट साइड के एंगल 110 डिग्री थे, फिर हमने एक एंगल फाइंड कर लिया, फिर हमने उससे हमने क्या इंटीरियर एंगल्स, यानी हमने इंटीरियर एंगल्स यानी हमने कह दिया कि LM जो है इंटीरियर एंगल्स हैं, तो फिर हमने उनको 180 सप्लीमेंट्री करके फाइंड किया, और P जो है वो एंगल M के कॉन्ग्रुएंट था, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और फिर हमने एंगल P की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, इसी के साथ होती है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छे से समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।